शरद पूर्णिमा की कथा क्यों करते थे कृष्ण गोपियों संग महारास। शरद पूर्णिमा की रात को प्राचीन काल से ही अद्भुत माना जाता है। यह रात यति मुनि रोगी प्रेमी भक्त के लिए सभी के लिए बहुत महत्व रखती है। चंद्रमा इस रात अपनी 16 कलाओं को धरती पर बिखेरता है। साथ ही क्या आप जानते हैं कि इसी रात द्वापर में श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाई थी। अक्सर रास का नाम आते ही लोगों के मन में यह संशय आ जाता है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के संग काम क्रिया की थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं शरद पूर्णिमा की रात का रहस्य, जिसे जानकर आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात के महारास का रहस्य। शरद पूर्णिमा की रात को प्रेम के लिए जाना जाता है। महारास को शरद पूर्णिमा के दिन घटी सबसे बड़ी आध्यात्मिक घटना माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात जब आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं की वर्षा कर रहा होता है, उस समय द्वापर में श्री कृष्ण ने यमुना के वंशीवट पर गोपियों और राधा रानी के साथ महारास रचाई थी। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ब्रज की गोपियां प्राचीन काल के ऋषि महर्षि थे। अपने तप और आराधना के फलस्वरूप इन ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान विष्णु, हमने अपनी साधना के फलस्वरूप आपकी प्राप्ति तो कर ली, लेकिन प्रभु हम आपके प्रेम अवतार यानी श्री कृष्ण के संग को पाना चाहते हैं। हम उन्हें प्रेम पूर्वक देखकर आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। कृपया करके हमें अपने द्वापर अवतार में अपनी गोपियां बनाएं, ताकि हम आपके स्वरूप का रसपान कर सके। भगवान विष्णु ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए द्वापर में ब्रज की गोपियां बनाया और विशेष तौर पर शरद पूर्णिमा की रात को उन्हें अपने संग गायन, नृत्य और दर्शन का सुख प्रदान किया। कैसे हुई थी शरद पूर्णिमा की महारास। जब महारास आरंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, क्लीम बीज मंत्र फूका, बांसुरी की मधुर तान सुन गोपियां गृहस्थी के अपने समस्त कार्यों को छोड़कर श्री कृष्ण की तरफ चल पड़ी। श्री कृष्ण के समीप आते ही गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, आप बहुत कृपालु हैं। आप ही हैं जो यति मुनियों पर कृपा करके उन्हें अपनाते हैं। आपका बहुत आभार है कि आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। तभी प्रभु ने महारास का आरंभ करते हुए बंसी बजाई और सभी गोपियों ने श्री कृष्ण और राधा रानी के संग नृत्य किया और सभी गोपियों को अपने दर्शन से तृप्त किया। शिव भी बन गए थे गोपी। महारास का दर्शन कर भगवान शिव इतने अत्यधिक प्रसन्न हुए कि उनकी इच्छा हुई कि काश वो भी ब्रज की गोपी बन जाते। ये गोपियाँ कितनी सौभाग्यशाली हैं कि ये प्रभु के प्रेम को पृथ्वी पर प्राप्त कर तृप्त हो रही हैं। तभी भगवान शिव ने भी गोपियों का रूप धारण किया और महारास में प्रवेश कर गोपी बन भगवान के प्रेम रूप का दर्शन कर तृप्त हुए। वर्तमान समय में भी ब्रज में गोपेश्वर महादेव का स्वरूप विद्यमान है। इसमें भगवान शिव गोपी का रूप धारण किए हुए हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।